हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट करंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे FATF के बारे में, FATF की जो 3 लिस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान को इस लिस्ट से किस बेसिस पर बाहर किया गया है। तो सबसे पहले सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत। सबसे पहले जानेंगे FATF के बारे में। FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जो इसके काम होंगे वो भी फाइनेंस से रिलेटेड ही होंगे, यानी कि वित्त, पैसे से रिलेटेड ही होंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में पेरिस में। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसकी स्थापना पेरिस में 1989 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? G7 जो एक समूह है उनके देशों द्वारा FATF की स्थापना की गई थी। G7 पश्चिमी देशों का एक समूह है। तो G7 ने मिलकर FATF की स्थापना की और वर्तमान में FATF में कुल 39 सदस्य हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि FATF का काम क्या है, FATF के कार्य क्या हैं। तो जो FATF के कार्य हैं वो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, इन मामलों पर नजर रखना। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है कि गलत तरीके से पैसा कमाना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं जो लोग, तो उसे क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और टेरर फंडिंग तो हमें यहाँ पे नाम से ही समझ आ रहा है, जो देश आतंकवाद को फंड देते हैं, आतंकवाद के लिए पैसा खर्च करते हैं, जो आतंकवादी समूह होते हैं उनको पैसा देते हैं हथियार खरीदने के लिए, तो उसे कहा जाता है टेरर फंडिंग। तो FATF क्या करता है? नज़र रखता है कि कौन कौन देश, कौन कौन लोग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हैं। तो ये है FATF का मेन कार्य, मेन फंक्शन, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामलों पर नज़र रखता है। और जो भी देश इन दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व पाए जाते हैं उसे FATF अपनी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में डाल देता है। तो अब ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट और इसके अलावा एक और लिस्ट होती है ग्रीन लिस्ट। इन तीनों लिस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। FATF की 3 लिस्ट होती हैं। सबसे पहले होती है ग्रीन लिस्ट, फिर आती है ग्रे लिस्ट और फिर आती है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रीन लिस्ट में क्या होता है? जो भी देश ग्रीन लिस्ट में होते हैं मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होती। किस चीज़ की दिक्कत नहीं होती? फाइनेंस से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत नहीं होती। FATF की फुल फॉर्म में पहला वर्ड फाइनेंशियल ही है। तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर उस देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन लेना है, उधार लेना है, पैसे लेने हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो FATF की ग्रीन लिस्ट में है। अगर कोई देश FATF की ग्रीन लिस्ट में है तो वो वर्ल्ड बैंक से भी आसानी से लोन ले सकता है, यहाँ पे IMF से भी आसानी से लोन ले सकता है, और भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे भी आसानी से लोन उनको मिल सकता है। लेकिन अगर कोई देश FATF की ग्रे लिस्ट में है, तो ग्रे लिस्ट का क्या मतलब है पहले हम ये समझते हैं। जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग, यानी कि उस देश पर मॉनिटरिंग बढ़ा दी जाएगी, उस देश पर FATF की एकदम पैनी नज़र होगी। जब FATF को ऐसा लगे कि कोई देश टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इन दोनों केसेस में इन्वॉल्व है या फिर हो रहा है, उस देश में टेरर फंडिंग के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और वो देश उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो FATF उन देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देता है और फिर उन देशों पर नज़र रखी जाती है कि कहाँ कहाँ पर वो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और जो भी देश ग्रे लिस्ट में होते हैं उनको किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से लोन मिलने में, पैसा उधार लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी संस्थाओं से उस देश को लोन लेने में, पैसा उधार लेने में या फिर किसी भी तरह की वित्तीय सहायता लेने में दिक्कत होगी। अब जो ग्रीन लिस्ट में है उनको तो आसानी से पैसा मिल जाएगा, लेकिन जो ग्रे लिस्ट में है उनके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है।
जब वो लोन की रिक्वेस्ट के लिए बैंक के पास जाएंगे, किसी भी इंटरनेशनल बैंक के पास या फिर इंटरनेशनल संस्था के पास, तो वहाँ पर वो देखेंगे कि इस देश को किस लिए लोन चाहिए, ये लोन का पैसा अपनी किस किस डिपार्टमेंट में खर्च करेगा, किस किस सेक्टर में कितना खर्च होगा। तो वो पूरा बजट देखेंगे, पूरा उस देश में आकर वहाँ पर अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, और उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि वो लोन कैंसिल हो जाए, अप्रूवल ना मिले। तो यहाँ पर जो ग्रे लिस्ट के देश होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है वित्तीय सहायता लेने में, कर्ज लेने में, उधार लेने में। और जो देश ग्रे लिस्ट में होते हैं, अगर वो अपनी पॉलिसीज़ में सुधार नहीं करते, अगर वो उनके देश में लगातार टेरर फंडिंग चलती रहती है, मनी लॉन्ड्रिंग चलती रहती है, वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तो उन देशों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। और ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है? हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। क्या एक्शन लिया जाता है? इन देशों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इनको किसी भी तरह की वित्तीय सहायता, उधार, कर्ज नहीं मिलता। तो इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, इनको किसी भी तरह की वित्तीय सहायता नहीं दी जाती, क्योंकि इन देशों में क्या हो रहा है, जो ब्लैक लिस्टेड देश हैं उनमें क्या हो रहा है, उनमें मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, टेरर फंडिंग हो रही है। टेरर फंडिंग के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसलिए क्या होता है, ये है FATF की 3 लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। तो FATF किन मामलों को देखता है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग, इन मामलों पर नजर रखता है और इनके लिए FATF रूल्स बनाता है, और जो भी देश इन रूल्स का पालन नहीं करते उनको FATF ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। सबसे पहले जो FATF का काम था वो मनी लॉन्ड्रिंग तक ही सीमित था, लेकिन जब हमने देखा कि 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमला होता है, तब से FATF के कार्य में टेरर फंडिंग को भी शामिल कर दिया गया। तो जो भी देश आतंकवाद को प्रमोट करेगा, आतंकवाद को सपोर्ट करेगा, आतंकवाद के लिए पैसा खर्च करेगा, उसको FATF अपनी कड़ी निगरानी में रखता है, उसको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। आई होप यहाँ से आपको ग्रीन, ग्रे और ब्लैक लिस्ट का मतलब समझ आया होगा। तो ये सभी देश हैं जो अभी तक FATF की ग्रे लिस्ट में थे, लेकिन यहाँ पर अभी न्यूज़ में है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब पाकिस्तान कहाँ है? ग्रीन लिस्ट में है। और इसके अलावा जो ये म्यांमार है, इसको FATF की ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है। तो अभी तक केवल 3 ही देश हैं जो FATF की ब्लैक लिस्ट में हैं, वो है नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। और ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़, इसका मतलब हम जान ही चुके हैं कि हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन, इनके खिलाफ क्या लिया जाता है? एक्शन लिया जाता है। किसी भी तरह की वित्तीय सहायता, कर्ज, उधार, लोन इनको मिलने में बहुत समस्या होती है या फिर कोई देता ही नहीं है, इनको नहीं मिलता। तो इससे क्या होगा, इनकी इकोनॉमी पर बहुत फ़र्क पड़ता है, इनकी अर्थव्यवस्था पर फ़र्क पड़ता है, विकास, इनके देश के विकास होने पर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये देश क्या कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया, ईरान, म्यांमार लगातार टेरर फंडिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी है जिसमें टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसलिए FATF ने इन तीनों देशों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तब हम बात करते हैं कि FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। कैसे, क्यों और कब से, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो 2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है कि उस पर बहुत ज़्यादा कड़ी निगरानी थी FATF की, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग में आगे रहता है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, और इन चीज़ों के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो FATF ने पाकिस्तान को आतंकवाद को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को विश्व की वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा माना। तो FATF ने क्या माना कि जो पाकिस्तान में टेरर फंडिंग हो रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इससे विश्व की वित्तीय व्यवस्था को खतरा है, विश्व के फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा है, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया था। क्योंकि अगर ग्रे लिस्ट नहीं करते तो पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF से लोन लेकर उस पैसे को टेरर फंडिंग में लगा सकता था, मनी लॉन्ड्रिंग में लगा सकता था। तो इससे क्या होता, विश्व की वित्तीय व्यवस्था को खतरा होता। इसलिए FATF ने क्या किया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया और पाकिस्तान को 2 साल का टाइम दिया गया
कि आप आतंकवाद को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ योजना बनाएं, अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लेकर आएं। तो 2020 तक का यहाँ पर पाकिस्तान के पास टाइम था, लेकिन कोविड के कारण इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया और 2022 तक कर दिया गया। तो FATF द्वारा पाकिस्तान को 40 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा गया था। FATF ने पाकिस्तान को 40 बिंदु दिए थे, 40 बातें बताई थी कि आपको इन चीज़ों में चेंजेस करने हैं, आपको टेरर फंडिंग रोकनी है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है अपने देश में। और FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने ऐसा किया। पाकिस्तान ने इन मुद्दों से जुड़ी रणनीतिक प्रतिबद्धताओं को पूरा किया और इसलिए अब यानी कि 21 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब पाकिस्तान FATF की ग्रीन लिस्ट में है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हमें पता है इस समय पाकिस्तान के आर्थिक हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में FATF की ग्रे लिस्ट से जब पाकिस्तान बाहर हुआ है, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में बहुत आसानी होगी। अब पाकिस्तान अच्छे तरीके से अपना आर्थिक सुधार कर सकेगा। लेकिन हमारे लिए, भारत के लिए ये न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं है। तो अब हम इस मुद्दे पर भारत का पक्ष जानेंगे। हमें पता है कि पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है और इसके अलावा पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल रहता है। पाकिस्तान में टेरर फंडिंग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात देख सकते हैं। वहाँ पे लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं। तो उन चीज़ों को, उन संगठनों को, उन आतंकवादी संगठनों को पैसा कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान से मिलता है। तो इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। भारत ने कहा है कि ये वैश्विक हित में नहीं है, इससे विश्व को खतरा है, आतंकवाद से विश्व को खतरा है और आतंकवाद को प्रमोट करने वाला पाकिस्तान एक है। इसके अलावा भारत ने 26/11 की जो भारत में घटना हुई थी, जो मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था, उसकी भी भारत ने यहाँ पर याद दिलाई है। कहा है कि उस घटना में पाकिस्तान इन्वॉल्व था। वहाँ से हम देख सकते हैं कि किस तरह पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर भारत ने आपत्ति जताई है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, कि आतंकवाद से पूरे विश्व को खतरा है। पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ में और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, टेरर फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और भारत ने ये भी कहा है कि जो देश टेरर फंडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, उनको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, ना कि ग्रीन लिस्ट, क्योंकि इससे क्या है, पूरी दुनिया को खतरा है। तो ये है इस पूरे मामले पर भारत का पक्ष। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले FATF के बारे में जाना, FATF की तीनों लिस्ट के बारे में बात की कि किस लिस्ट में क्या क्या होता है, और उसके बाद हमने पाकिस्तान के मामले को देखा कि पाकिस्तान 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में था। लगातार 4 साल तक पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था और अब पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। फिर हमने इस पर भारत का पक्ष भी जाना। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस टॉपिक के नोट्स एंड PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।